हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 12 अर्थशास्त्र का इकाई 6 मुद्रा एवं बैंकिंग में भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में एक क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में किसी न किसी रूप में आता है। या पूछेगा भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य बताइए, क्या कार्य है, या भारतीय रिजर्व बैंक किस प्रकार स्टॉक पर नियंत्रण करता है। इससे एक क्वेश्चन जरूर रहेगा। तो पहला है, पहले हम लोग पढ़ेंगे भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो भारत का केंद्रीय बैंक है। हर देश का एक केंद्रीय बैंक होता है, तो हमारा केंद्रीय बैंक है वो भारतीय रिजर्व बैंक है। तो इसे सरकार का बैंक भी कहते हैं या बैंकों का बैंक है। इसकी स्थापना सन 1935 ईस्वी में हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, एक नंबर पूछ सकता है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना सन 1935 ईस्वी में हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण सन 1949 में हुआ था। इसका राष्ट्रीयकरण सरकार ने इसे अधिग्रहित कर लिया सन 1949 में। भारतीय रिजर्व बैंक दो प्रकार का कार्य करता है। पहला है केंद्रीय बैंक संबंधी कार्य और दूसरा है साधारण बैंक के संबंधी कार्य। तो केंद्रीय बैंक के संबंधी कार्य पहला कार्य है ये कि भारतीय रिजर्व बैंक हमारे नोट का निर्गमन करता है। यानी भारतीय रिजर्व बैंक नोट छापने का काम करता है, रुपया छापने का काम करता है। 1 रुपया और सिक्का को छोड़कर उसके ऊपर की जितनी करेंसी होती है उसको भारतीय रिजर्व बैंक उसको छापता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक जब नोट छापता है तो उसके लिए 200 करोड़ का सोना और विदेशी प्रतिभूतियों को रिजर्व में पहले रखना पड़ता है, फिर उसके बाद नोट की छपाई होती है। उसमें 115 करोड़ का सोना होता है और 85 करोड़ की प्रतिभूतियाँ होती हैं, जैसे बॉन्ड हो गए, शेयर हो गए, सब 85 करोड़ होती हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक जब नोट छापता है तो उस पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का दस्तखत होता है, उस पर सिग्नेचर होता है। लेकिन 1 रुपये के नोट पर भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर का सिग्नेचर नहीं होता है, उस पर वित्त सचिव का सिग्नेचर होता है। तो दूसरा है सरकारी बैंक के रूप में कार्य करना। पहला हो गया केंद्रीय बैंक संबंधी कार्य और तो केंद्रीय संबंधी कार्य को नोट छापने का काम करता है। और दूसरा है सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करना। मतलब सरकार का वो बैंक है, समझो हमारी भारतीय सरकार का वो बैंक है, उसके बैंकर के रूप में कार्य करता है। तीसरा है बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करना। और हमारे जितने व्यावसायिक बैंक हैं हमारे भारत में, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, जितने सारे बैंक हैं सब व्यावसायिक बैंकों का ही बैंक रिजर्व बैंक है। क्योंकि उनको ऋण कर्जा लेना होगा तो रिजर्व बैंक से लेंगे। रिजर्व बैंक उनके लिए नीतियों का निर्धारण करता है। रिजर्व बैंक उनके लिए ब्याज का निर्धारण करता है कि किस ब्याज पर वो लोन देंगे, और जो बचत खाते में हम पैसा जाए उस पर कितना ब्याज देंगे। तो सभी बैंकों का वो मालिक है, इन बैंकों का बैंक के रूप में कार्य करता है। चौथा है विनिमय दर को स्थिर रखना, वो विनिमय दर को स्थिर रखता है। पांचवा साख का नियंत्रण करना, साख क्रेडिट को भी नियंत्रित करता है, कृषि साख की व्यवस्था करता है। और उसके बाद हो गया साधारण बैंक के रूप में कार्य करना। ये सब केंद्रीय बैंक के संबंधी कार्य हो गए। दूसरा है साधारण बैंक के रूप में काम करना। साधारण बैंक के रूप में कार्य करना मतलब जिस बार साधारण बैंक क्या कार्य करते हैं। साधारण बैंक में हम लोगों से खाता खुलवाते हैं, उसमें उस पर ब्याज देते हैं, हमको लोन देते हैं। तो इस प्रकार काम रिजर्व बैंक करता है। लेकिन वो रिजर्व बैंक आम जनता के लिए वो कार्य नहीं करता है। वो रिजर्व बैंक सदस्य बैंकों से 1 लाख रुपए के विदेशी विनिमय का क्रय विक्रय करता है। रिजर्व बैंक है जो उसके सदस्य बैंक हैं जितने हैं उनको कम से कम 1 लाख रुपए के विदेशी विनिमय का क्रय विक्रय उनके साथ करता है। अब और एक चीज़ और है कि जो जैसे मान लीजिए केंद्रीय गवर्नमेंट को या राज्य सरकार को ऋण लेना हो तो रिजर्व बैंक से ऋण
ले सकते हैं, लेते हैं। और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शाख नियंत्रण, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शाख नियंत्रण किस प्रकार किया जाता है? 2 प्रकार किया जाता है। पहला मात्रात्मक शाख नियंत्रण और दूसरा है गुणात्मक शाख नियंत्रण। तो मात्रात्मक शाख नियंत्रण पहला बैंक दर में परिवर्तन। जो रिजर्व बैंक है वो क्या है? बैंक दर में परिवर्तन कर सकता है। मानो एक अतः बैंक दर का जो ब्याज का निर्धारण है उसको कम या अधिक वो कर सकता है। मुद्रा प्रसार की स्थिति में बैंक दर में वो वृद्धि कर देता है। जैसे मुद्रा का प्रसार बहुत ज़्यादा है तो बैंक दर में वृद्धि करेगा तो क्या होगा? मुद्रा कम मार्केट में आएगी। और जब मुद्रा में संकुचन होता है तो ब्याज दरों में कमी करता है। जब ब्याज दरों में कमी करेगा तो ज़्यादा लोग उससे पैसा लेंगे तो मार्केट में मुद्रा का प्रसार होगा। दूसरा खुले बाजार की क्रियाएं। खुले बाजार की क्रियाएं भी केंद्रीय बैंक करता है। मतलब तीसरा नगद कोष अनुपात में परिवर्तन, CRR कैश रिजर्व रेशियो में परिवर्तन करता है। जैसे मान लो हमने बताया कि सारे बैंक जो हैं वो रिजर्व बैंक के पास अपने कुल जमा का लगभग 25% क्या उनको केंद्रीय बैंक के पास रिजर्व रखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के पास वो उनको जमा करना ही होता है तो उसमें वो परिवर्तन कर सकता है। चौथा वैधानिक तरल कोषानुपात। वैधानिक तरल कोषानुपात मतलब ये हुआ कि जो व्यावसायिक बैंक है रिजर्व बैंक के पास 25% नगद और सोना उनको पास गिरवी रखना पड़ता है। इसमें वो समय पड़ने पर उसमें कमी या अधिक कर सकता है। उसके बाद है गुणात्मक शाख नियंत्रण। गुणात्मक शाख नियंत्रण में होता है कि रिजर्व बैंक है वह अपने व्यावसायिक बैंकों को, अपने सदस्य बैंकों को वो क्या है? निर्देश दे सकता है। निर्देश दे सकता है। किस पर निर्देश देगा? पहला वो ऋण देने पर प्रतिबंध लगा सकता है। मतलब वह ऋण देने पर प्रतिबंध लगा दे सकता है कि इतने से ज़्यादा ऋण आपको नहीं देना है। यदि इससे आपको ज़्यादा ऋण देना है तो रिजर्व बैंक से पूर्वानुमति लेना पड़ेगा। रिजर्व बैंक से पूर्वानुमति लेना पड़ेगा। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनके ऊपर प्रतिबंध लगा सकता है रिजर्व बैंक, उनका लाइसेंस निरस्त कर सकता है। दूसरा प्राधिकरण की योजना। प्राधिकरण योजना में रुपया 2 करोड़ से अधिक राशि देने पर अनुमति लेना होगा। 1 नवंबर सन 1975 को रिजर्व बैंक कानून में संशोधन किया गया 1 नवंबर 1975 से कि यदि किसी बैंक को 2 करोड़ से अधिक ऋण देना है तो रिजर्व बैंक से उसको अनुमति लेनी होगी। तीसरा नैतिक प्रभाव। व्यापारिक बैंक RBI को सलाह तथा निर्देश जो दे सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया व्यावसायिक बैंकों को सलाह या निर्देश दे सकता है और ये सलाह निर्देश उनको मानना होगा। यदि वह उनकी उपेक्षा करते हैं तो उनके ऊपर वह कार्रवाई कर सकता है, यानी उनका लाइसेंस निरस्त कर सकता है। चौथा प्रत्यक्ष कार्रवाई। मतलब वही हो जब उनके निर्देश को नहीं मानते हैं उनके ऊपर प्रत्यक्ष कार्रवाई कर सकता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। इससे एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपकी बोर्ड परीक्षा में, जिसको अच्छी तरह से तैयार करिए। धन्यवाद।